नमस्कार, खबरें जारी न्यूज़ से खबर में हूं आपके साथ मकसूद खान। आपके मुद्दे में बात, आपसे जुड़े मुद्दे की। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की रफ्तार भले ही कम हो गई हो, रफ्तार धीमी हो, लेकिन ग्रामीण इलाकों में खतरा बना हुआ है। गांव के दूर दराज इलाकों में अभी भी संक्रमण के केस मिल रहे हैं। नक्सलियों के कैंप में कोरोना की एंट्री होने से दहशत और बढ़ गई है। इसका खुलासा सुरक्षा बलों को नक्सलियों की मिली एक चिट्ठी से हुआ है, जिसमें नक्सली कोरोना से कई नक्सलियों की मौत की बात कबूल भी कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। साथ ही कई नक्सलियों के संक्रमित होने की बातें भी कही जा रही है। यानी कि नक्सली कैंप में कोरोना का संक्रमण जड़ बना चुका है। अब इससे नक्सलियों में खौफ है, नक्सली खौफ में सरेंडर कर रहे हैं, वहीं गांवों में वो घुसपैठ भी कर रहे हैं। कोरोना के डर से नक्सलियों का नक्सल प्रभावित ग्रामीण इलाकों में घुसपैठ बनाना कहीं नई मुसीबत का सबब न बन जाए। कोरोना पॉजिटिव नक्सलियों की वजह से ग्रामीणों में भी संक्रमण बढ़ने का खतरा है। तमाम इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। आखिर ये खतरा कितना बड़ा, ये भी जानने की कोशिश होगी। डॉक्टर अभिजीत बिश्नोई हमारे साथ जुड़े हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर। बीजेपी की तरफ से सुशांत शुक्ला जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ भंसाली जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आप तीनों लोगों का। सबसे पहले भंसाली जी, बात आप ही से, कितना मुश्किल भरा ये काम हो सकता है ग्रामीण इलाकों में पहुंचना, वहां जहां पर कि बाकी दूसरी सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं। ऐसे में मेडिकल फैसिलिटी कैसे पहुंचा पाएंगे अगर वहां संक्रमण की खबरें आ रही हैं तो? देखिए, संक्रमण की खबरें सभी जगह आ रही है। छत्तीसगढ़ जो है, अभी मैं बता दूं आपको कि 28 या 30% एक्टिव केस पे उसमें पहुंच चुका था और अभी बहुत अच्छी तरीके से सारी चीजों को नियंत्रण किया गया है। तो आज बता दूं आपको, वर्तमान में 3.4% एक्टिव केसेस छत्तीसगढ़ में है, जिनका अस्पतालों और होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। अब बात क्योंकि बस्तर की है कि बस्तर में ऐसी जानकारी आ रही है कि वहां पर कोरोना जो है वो फैल रहा है। तो कल मैं आपको बता दूं, पूर्ण प्रदेश में ही 1792 कोरोना पॉजिटिव मरीज के आंकड़े आए। कल हेल्थ बुलेटिन भी जारी हुआ होगा, उसमें सारे जिलों के आंकड़े भी थे। तो ये मैं तो ये कहूंगा कि कोरोना खत्म नहीं हुआ है। अभी हमें बहुत सुरक्षित रहने की कोशिश करनी है, सारे नियमों का पालन करना है और सारी जो गाइडलाइन थी उसका पालन करेंगे तो ही हम आगे इसमें सुरक्षित रहेंगे। कोरोना खत्म नहीं हुआ है, कोरोना है, पर कोरोना छत्तीसगढ़ में नियंत्रण में है। अब बस्तर में जैसा कि आप बता रहे हैं कि नक्सलियों को कोरोना हो रहा है और वो गाँवों में घुसपैठ कर रहे हैं, आत्मसमर्पण कर रहे हैं, तो आत्मसमर्पण वो करे, इसके लिए राज्य सरकार की नीतियां बनी हुई है। उसके तहत वो चाहे तो आत्मसमर्पण कर सकते। गाँवों में घुसपैठ करना और वहां पर ग्रामीणों की जान को आफत में डालना, ऐसी कोई जानकारी ऐसी जानकारी आई नहीं है। आई तो विषय में निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी और सुरक्षा के इंतजाम भी तय किए जाएंगे। ठीक है, सुशांत शुक्ला जी, काउंटर टू नितिन बंसाली। नितिन बंसाली जी की एक बात का मैं सरासर झूठ मानता हूं कि उन्होंने कहा है कि 3% के आसपास कोरोना का संक्रमण दर वर्तमान में छत्तीसगढ़ है। मेरे पास जो प्राप्त आंकड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता ग्रास रूट लेवल पर काम कर रहे हैं, उसके आधार पर छत्तीसगढ़ में ग्रामीण एरियो में जांच ही नहीं हो रही है और ये 15% से ऊपर आज भी बनी हुई है। उसके पीछे सरकार की नीतियां दोषी हैं। शराब दुकानों को खोल देना, उसमें बेतरतीब लाइन होना, बड़े बड़े बाजारों को खोल देना, उस पर कोई नियमों का पालन नहीं होना, और सबसे महत्वपूर्ण जो फुटकर बाजार हैं, उसके लिए आज तक राज्य सरकार ने कोई नीति निर्धारण नहीं किया कि वो फुटकर बाजार संचालित कैसे होंगे। आप जब शहरों पे निकलेंगे तो बेतहाशा भीड़, जिस पर प्रशासन का कोई नियंत्रण नहीं है, दिख रहा है और आने वाले समय ये स्थिति विस्फोटक होगी। ये मैं आज आपके चैनल के माध्यम से मांग करना चाहता हूं और जनता से अनुरोध करता हूं कि मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और हाथ सैनिटाइज करते हुए समान दूरी बनाए रखिए लोगों से। क्योंकि यह संक्रमण किसी को देख कर नहीं होता, ये किसी को पूछ कर नहीं होता, ये संक्रमण फैलेगा और ये व्यापक तौर पर छत्तीसगढ़ में फैलेगा और इसको आप महामारी का शिकार आप स्वयं होंगे, सरकार इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगी। अब आता हूं बस्तर पर। ठीक, तो बस्तर के विषय पर नक्सलियों का जो विषय है, भारतीय जनता पार्टी का पहले दिन से मांग है कि आप बुलेट छोड़कर बैलेट की तरफ आइए। आप अपने हिंसा की राजनीति छोड़िए और भगवान ईश्वर से प्रार्थना है कि चलिए कोरोना काल में भी उनको सद्बुद्धि मिले, जिनके कारण आज बस्तर के सुदूर अंचलों में स्वास्थ्य सेवाएं नहीं पहुंच पाई, शैक्षणिक सेवाएं नहीं पहुंच पाई, ये उनको भगवान सद्बुद्धि दे और वो बुलेट छोड़कर बैलेट यानी लोकतंत्र की तरफ आए और अपना चिकित्सा लाभ लेकर उसमें अपने कोरोना से मुक्ति पाए।
ये नक्सलियों से आह्वान आपके चैनल के माध्यम। एक रिएक्शन डॉक्टर बिश्नोई आपका, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में अभी भी अगर इन्फेक्शन रेट हम देखें, संक्रमण की दर को कोरोना की, वो 3% के आसपास बनी हुई है, तो और गांव के इलाकों से अगर ये खबरें और ये डर कि जो नक्सली पॉजिटिव हो रहे हैं, तो जाहिर है कि बहुत से रूरल एरियाज छत्तीसगढ़ में ऐसे हैं जहां पर कि सहूलतें वहां पहुंच नहीं पाई हैं। जी देखिए, चाहे कोई भी इंसान हो, जान का नुकसान तो हमेशा करता ही है, पर हाँ, जहाँ तक नक्सली बेल्ट का इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये खुद भी इस चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं कि कोई भी सरकारें वहाँ पे छत्तीसगढ़ में रही हैं, वो कहीं ना कहीं सुविधाओं में उतनी अच्छी बढ़ोतरी नहीं कर पाई है नक्सली बेल्ट के एरियाज में। छत्तीसगढ़ जहाँ वैक्सीनेशन के मामले में काफ़ी तारीफें बटोर रहा है कि काफ़ी अच्छा वैक्सीनेशन चालू कर चुका है, वो कहीं ना कहीं वहाँ पे उनके जो स्वास्थ्य मंत्री जो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी कबूल कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं सोशल फंक्शन जैसे शादी ब्याह के जो उन्होंने छूट दे दी, उस वजह से वहां पे संक्रमण काफी तेज फैल गया और कहीं ना कहीं वो कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। तो मुझे लगता है कि अगर सरकार अपनी तरफ से और सख्त रवैया, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन वगैरह नहीं लागू करेगी, तब तक इसमें बेनिफिट तो नहीं मिल सकता है। हाँ, ये बात सही है कि उस एरिया के जितने भी लोग हैं, उनको एक सेफ एटमॉस्फेयर के थ्रू वहां से किसी दूसरी जगह पे बुलाया जा सकता है और वैक्सीनेशन को और तेजी से कराया जा सकता है। पर अगेन इस मामले में मैं कहूंगा सरकार ही अपनी तरफ से कोई स्टैंड ले, क्योंकि नक्सल वाले मुद्दे पे कोई भी आम आदमी का कमेंट करना उतनी अच्छी बात नहीं रहेगी। बंसाली जी, पहले बात टेस्टिंग की, टेस्टिंग को लेकर सुशांत जी के अपने सवाल हैं, आरोप हैं, और उसके बाद फिर वैक्सीनेशन पर आप बताइएगा कि वैक्सीन को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर स्ट्रैटेजी पर ही सब कुछ काम होगा, या फिर वैक्सीन आएगी तो वैक्सीन आने के बाद लोगों तक डोज भी पहुंचेंगे? पूरे देश में वैक्सीन के नाम पर बवाल मचा हुआ है। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी कल प्रधानमंत्री जी को और केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर ये मांग की है कि देखिए, सीधी निर्माता कंपनियों को जो छत्तीसगढ़ से भी 50 लाख डोज का जो ऑर्डर भेजा गया, अभी तक की आपूर्ति के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। ग्लोबल टेंडर की यदि हम बात करें तो वो कहते हैं कि हम केंद्र को देंगे और राज्य सरकारों से बात करने को ही तैयार नहीं। मैं बता दूं, 4 लाख लोगों को, 4 से 4.5 लाख लोगों को रोज छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेट किया जा सकता है, ऐसी पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं। पर चूंकि जरूरत होती है 30 लाख की और 40 लाख टीकों की, और वहां से सप्लाई होती है 2 और 2.5 लाख टीकों की, तो इस वजह से टीकाकरण की रफ्तार छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से, जो एक अपनी मनमौजी से जो टीका उत्सव इन्होंने मना दिया, जबकि केंद्र, आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट भी इसमें तल्खी से कल उसने जवाब मांगा है केंद्र सरकार से कि आप कर क्या रहे हैं। तो इस विषय में टीकाकरण शुरू करने से पहले टीका उत्सव नहीं मनाना था और सारी चीजों को व्यवस्थित करने के बाद ही टीकाकरण शुरू करना था, ऐसी मेरी सोच नहीं है, ये आम जनता भी कह रही है। अब रहा सवाल आरोप प्रत्यारोप का कि बस्तर में ये हुआ, तो 15 साल किसकी सरकार थी, मैं पहले ये पूछना चाहता हूँ। 15 सालों में न वहाँ पे सड़कें पहुंची, न बिजली पहुंची, न पानी पहुंचा। बस्तर की हालत बद से बदहाल कर दी गई थी। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद वहाँ विकास के कार्य शुरू हुए। वहाँ पर आप देखिए, टेस्टिंग की बात करें, हॉस्पिटल की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, रिकवरी रेट की बात ही अभी मेरे को ये साथी कह रहे थे कि 3.4% जो ये मैंने बताया कि एक्टिव केसों की जो संख्या है, मैं आपको बता दूं कि 85% के ऊपर रिकवरी रेट छत्तीसगढ़ का आज की डेट में है। ये कहते हैं ये झूठा है, तो फिर ये बता दें सच क्या है। ये अगर ये कह देंगे बिना तथ्यों के कि 15% का आंकड़ा है और 14% का आंकड़ा है, तो इसको मैं नहीं मानूंगा। रोज के अपडेट ब्लॉक से जिलों तक पहुंचते, जिलों से ठीक है, आप सुशांत जी के आंकड़ों को मत मानिए, बंसाली जी आप इसके लिए आजाद हैं, आप मत मानिए उनके आंकड़ों को, लेकिन वहां सुविधाएं पहुंचाने के लिए क्या कर रहे हैं? क्या वहां पर इतनी टेस्टिंग हो रही है? क्योंकि देखिए, अगर ये खबर निकल कर तो वहीं से आई ना, बस्तर के इलाके से, कि जो नक्सली संक्रमित हो रहे हैं वो या तो सरेंडर कर रहे हैं डर के मारे कि उन्हें इलाज मिल जाए, या फिर वो गांवों की तरफ पहुंच रहे हैं। तो अगर वो संक्रमित होकर इन गांव वालों के पास पहुंचेंगे, ग्रामीण इलाकों में पहुंचेंगे, तो वहां पर तो आने वाले वक्त में कोरोना का विस्फोट हो जाएगा। जैसे तैसे आप ही के आंकड़े बता रहे हैं ना कि हालात काबू में, फिर हालात बिगड़ गए तो क्या होगा? आपकी तैयारी क्या है? कोरोना किसी को भी हो सकता है, वो नक्सली हो, वो राजनेता हो, वो डॉक्टर हो, कि वो बिजनेसमैन हो, कि वो किसी को भी हो सकता है।
सकता। इसके नक्सलियों को भी सोचना चाहिए कि वो गांवों में जाकर वो एक जन आंदोलन की बात करते हैं। मेरी नजर में तो वो कुछ भी नहीं है। बहुत जनता ने उनका देखा है। तो फिर से एक विकराल वो मुद्दा देखें कि यदि वो सरेंडर करते हैं तो शासन की जो नीतियां उसके तब सरेंडर करें, और यदि वो कोविड पॉजिटिव होकर गांवों में अगर घुसकर वो इस तरीके का यदि वो कुछ करते हैं, इस बारे में संज्ञान में मामला लिया, आपने जिस विषय पर डिबेट की है, तो राज्य सरकार बिल्कुल इस विषय को संज्ञान में लेकर इस पर कार्रवाई करेगी। बस्तर में कहीं पर भी मैं आपको कह दूं, न तो टेस्टिंग में, न अस्पतालों में, न इलाज में, न दवाइयों में किसी चीज की कमी नहीं है। सारी चीजें मुस्तैदी से वहां पर हो रही हैं, और वहां पर हमारे हेल्थ वर्कर्स, हमारे डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ पूरी जी जान से जुटे हुए हैं, और मुझे नहीं लगता कि वहां पे ऐसी कोई स्थिति निर्मित होगी। हमने सारी व्यवस्थाएं, आगे भी यदि कोई ऐसी परिस्थितियां जैसे कि सुनने में लगातार आ रहा है कि कोई थर्ड लेयर भी आ सकती है, तो उसकी भी सारी व्यवस्थाएं प्रदेश के सुचारू रूप से बहुत अच्छे ढंग से कर दी गई है, और हमें छत्तीसगढ़ में किसी तरीके की कोई चिंता की बात नहीं। सुशांत जी, सुन लिया आपने? मुझे कुछ समय दीजिएगा जवाब देने का। मेरे साथी नितिन भंसाली जी की जानकारी का अभाव आपकी डिबेट में मुझे दिखता है। मैं उनके माध्यम से, वो आज सरकार के नुमाइंदे और पार्टी के प्रवक्ता के रूप में यहाँ पर आए हुए हैं, मुझे इतना बता दें कि छत्तीसगढ़ के 11,664 पंचायतों में कितने पंचायतों में कोविड जांच की व्यवस्था वर्तमान में कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार कर रही है? आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, जिस वैक्सीनेशन का वो मंजिला लेके अपने मुख्यमंत्री और सरकार की स्तुति गान कर रहे हैं, वो केंद्र की वैक्सीन 45+ के वैक्सीनेशन के आधार पर वो आप हवाई बटोर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ की परिप्रेक्ष्य में अरे तो 4 लाख की जरूरत है, मैंने आपको बहुत गंभीरता पूछा है, मैं पूछ रहा हूँ, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा, आपको समय मिलेगा। आज वो वैक्सीनेशन 45+ की वाहवाही आप लूट रहे हो, केंद्र सरकार की देन है। अब मैं आता हूँ बस्तर पर। बस्तर आज दंतेवाड़ा, सुकमा और छिंदगढ़, नारायणपुर, ये जितने क्षेत्र हैं, ये अगर आज सड़कों की कनेक्टिविटी, स्वास्थ्यगत सुविधाएं किसकी दे रहे हैं? तो रमन राज के, डॉक्टर रमन सिंह जी के राम राज्य की देन है, ये भूपेश बघेल जी के दाऊ राज्य की देन नहीं है। आप इस बात को चिंता करें। 3 लाखों तक नक्सलवाद सीमित था, इससे भी बताइए कि 3 लाखों से निकल कर ये आपने छत्तीसगढ़ में 2 ही काम किए, गोबर उठा और तबादला उद्योग। आपने छत्तीसगढ़ में इन 2 वर्षों में 2 ही काम किए हैं। बेरोजगारों आपने क्या किया? आपने क्या किया? 500 रुपए भत्ता दिया, किसानों को 2100 रुपए धान का बोनस दिया। ये नक्सलवाद से बता दूं, ये बात नक्सलवाद तक पहुंच चुकी है, इसलिए मैं नहीं रुक सकता, मैं कल का करूंगा, इस बात का बोलूंगा। 3 लोग तक नक्सलवाद प्रदेश का मुख्यमंत्री और जिस प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री, इसके जवाबदार आपके डॉक्टर रमन सिंह की सरकार है। आप किस चीज की हवाई बटोरने का काम कर रहे हैं? आप भूल गए धीरज, हमारी फ्रंट लाइन के सारे बड़े नेताओं को हमने खोया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से नितिन जी को बोलना चाहता हूँ, शराब दुकानों में आप देख लीजिए, आप अपने संवाददाताओं को लगाइए। आपकी सरकार, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने शराब बिक्री पर कीर्तिमान स्थापित किए हैं। भूल गए पूरे देश में शराब बिक्री में छत्तीसगढ़ टॉप 5 राज्यों में आएगा, टॉप 3 में, 5 में भी। आज शराब बिक्री की बात कर रहे हैं, शराब की बात कर रहे हैं। 15 वर्षों देखिए, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह। अच्छा, डॉक्टर बिश्नोई से बात करते हैं, प्लीज आप दोनों सुनिएगा। डॉक्टर बिश्नोई, वैक्सीन की कमी को लेकर अलग अलग राज्य जो हैं वो केंद्र के साथ अपने अलग चक्राव में उलझे हुए हैं। कहीं वैक्सीन की कमी है, कहीं कुछ और बातें सामने आ रही हैं। वैक्सीनेशन जरूरी है, वैक्सीनेशन भी जरूरी है, लेकिन उससे पहले अगर कहीं कोई कोरोना का संक्रमण फैल रहा है तो उससे निपटना भी जरूरी है। इन दोनों ही फ्रंट को लेकर क्या सरकारें उतनी गंभीर नजर आ रही हैं? देखिए, वैक्सीनेशन से रिलेटेड जो शुरुआत में गलती हो गई कि हमने अपनी रिक्वायरमेंट पूरी किए बिना और दुनिया के दर्द पे मरहम लगाने चले गए, तो कहीं ना कहीं उसमें हमारे को जो नुकसान भोगना पड़ रहा है वो तो भोगना सबके सामने है ही। फिलहाल की स्थिति यह है कि कई जगह जहां विपक्ष की सरकारें हैं वो डिमांड करती है केंद्र सरकार से कि आपने बिना तैयारी के वैक्सीनेशन चालू क्यों किया। यदि वो चालू नहीं करते तो वो कहते कि जितनी भी है थोड़ी बहुत ही सही है, वो उतना तो हमको दे दो। तो ये तो दोनों तरफ की बातें हैं जो कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदे के लिए होती हैं। हाँ, फिलहाल स्थिति
जो वैक्सीनेशन कमी की है वो हर एक को चिंता में डाल जरूर रही है। ऐसा नहीं है कि भारत सरकार के पास वैक्सीन रखी हुई है और वो आपको उपलब्ध नहीं करा रही है। भारत सरकार तो पूरी कोशिश कर रही है, यहाँ तक कि इंटरनेशनल टाइज भी कर रही है फाइजर की, पर साथ में क्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही है। जैसे पहले फाइजर वालों ने आके जब अपने इंडिया में वैक्सीन लाना चाही और इंडियन स्ट्रेन पे उसका जो डाटा था वो पूरा नहीं पाया गया, तो ICMR ने उनको रोक दिया कि आप डाटा पूरा तैयार करिए, उसके बाद हमें अप्लाई करिए, हम तो मान्यता देने के लिए बैठे ही हैं आपको। तो कहीं ना कहीं सरकारें अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही हैं। मुझे नहीं लगता है कि जैसे छत्तीसगढ़ का ये मामला देख लीजिए, तो राज्य सरकार कहीं ऐसा थोड़ी कर रही होगी कि हम कुछ लोग को वैक्सीन लगाएंगे और कुछ को नहीं लगाएंगे और कुछ अपने घर वालों के लिए बचा के रखेंगे। तो जिसके हाथ में जो आ रहा है वो सब में बांटता हुआ चला जा रहा है, परंतु इसमें आरोप प्रत्यारोप लगाने की बात तो बिल्कुल गलत है। फिलहाल जिसके हाथ में जो है, अगर वही अपना काम पूरा कर ले तो मुझे लगता है काफी हद तक चीजें संभल जाएंगी। जो राज्य सरकार के हाथ में है कि जो कोरोना कर्फ्यू है उसका पालन सख्ती से कराया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रावधान आप कराया जाए, और कुछ नहीं तो आपको लगता है तो नक्सली एरिया का अगर मदद करनी है तो हेलीकॉप्टर के माध्यम से कहीं मास्क या ये सारी चीजें जो है वो ऊपर से बांट दिए जाएं, जिसको जहां से उठाना होगा सामान वो उठा के उपयोग करने लग जाएंगे। इससे शायद सरकार की मंशा देख के कुछ लोग तो पिघल जाएं कि सरकार उन लोग का भी ऐसे वक्त पे ध्यान दे रही है, तो कहीं ना कहीं वो अपना आतंक का रवैया छोड़े। तो कुछ ना कुछ प्रयास तो हर किसी को अपने अपने लेवल पे करने पड़ेंगे, और ये जरूरी भी है, लगाने से कुछ भी नहीं होगा, कोशिश करनी होगी और इसी कोशिश से कामयाबी मिलेगी। आप प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन नक्सली कैंप में संक्रमण से ग्रामीण इलाकों में जो संक्रमण का खतरा पैदा हुआ है, उस बीच कोरोना पर जो सियासी बयानबाजी है, जरा उसे भी सुन लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अदूरदर्शी और जन विरोधी नीतियों ने कोरोना की बीमारी के समय में जीवन को और कठिन बनाया है। चाहे वह अचानक क्या हुआ लॉकडाउन हो, अस्पतालों से लेकर ऑक्सीजन तक का इंतजाम हो, या फिर वैक्सीन की नीति, हर जगह नरेंद्र मोदी जी की सरकार विफल दिखाई देती है। गलत नीतियों और व्यवस्था बनाने में विफलता की वजह से लाखों लोगों की जानें चली गई है। अगर महंगाई राष्ट्रीय आपदा है तो फिर मुझे लगता है कि जो लोग इसको आपदा कह रहे हैं वो लोग अब खाना पीना बंद कर दें, अन्न त्याग दें, पेट्रोल का उपयोग करना बंद कर दें। तो खाली मुझे लगता है कि अगर कांग्रेसी और कांग्रेस को वोट देने वाले लोग ये कर देंगे तो महंगाई कम हो जाएगी। कोरोना के काल में कांग्रेस को चिंता करनी चाहिए कि कोरोना से लोगों को राहत कैसे मिले, कोरोना से लोगों की मृत्यु कैसे कम हो, उसकी चिंता करने की बजाय, क्योंकि कांग्रेस के पास में अब इश्यू नहीं है। कोरोना में जो लोगों की मृत्यु हुई है, जो अव्यवस्था हुई है, उससे कांग्रेस लोगों का ध्यान भटकाने के लिए और इस प्रकार के मुद्दे उठा रही है। बंसाली जी, आखिर के 2 मिनट पहले आप बोल लीजिए, खाना पीना कब से बंद करेंगे और पेट्रोल का इस्तेमाल कब से बंद करेंगे? खाना पीना बंद करवाने वाले ये कौन होते हैं? ये तो बेचुका शर्मनाक क्या है। इतने सीनियर मंत्री हैं, मैं इनको निजी तौर पे भी जानता हूँ। मुझे लगता है 6 बार के MLA और 3 बार के मुखिया नहीं। ये किस तरीके का बयान दिया इन्होंने कि खाना पीना, कांग्रेस के लोग खाना पीना बंद करते, कांग्रेस को वोट देने वाले भी खाना पीना बंद कर दे। तो जो वोट दे रहे वो कौन है भाई? कोई देश के नागरिक है। आप नागरिकों का खाना पीना, उनका पानी बंद करने की बात कर रहे हैं। जहाँ महंगाई कम करने की बात हो रही वहां तो आप कुछ नहीं कह रहे। आप कह रहे हैं कि खाना बंद कर दीजिए। यह बेतुका, शर्मनाक और निंदनीय बयान है और सार्वजनिक तौर पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। प्रशांत जी। सर, मैं माननीय बृजमोहन जी के बयान के पीछे की जो मकसद है और जो व्यावहारिकता है उसको मैं बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा है कि महंगाई पूरे विश्व स्तर पर बढ़ी हुई है, सिर्फ भारत की व्यवस्था नहीं है। सभी जगह की अर्थव्यवस्थाएं लगभग कमजोरी के कगार पर, और अगर छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में या भारत के परिप्रेक्ष्य में सिर्फ कांग्रेस के साथ ही देश की केंद्र सरकार पर महंगाई बढ़ाने की बात करेंगे तो यह आपदा का समय है, और आपदा के समय में अर्थव्यवस्था टूटी। ये स्वाभाविक व्यवस्था की महंगाई थोड़ी बढ़ेगी। परंतु एक विषय मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इसके पूर्व बृजमोहन जी के पहले एक वक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री के कारण ये हो गया, प्रधानमंत्री के कारण वो हो गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ में शराब की दुकान खोलने का अनैतिक निर्णय माननीय भूपेश बघेल जी का था, तो भूपेश बघेल जी का एक अनैतिक निर्णय मैच कराने का भी था।
भूपेश बघेल जी का ही एक निर्णय है अपने स्वास्थ्य मंत्री के साथ सामंजस्य नहीं बैठाने का। भूपेश बघेल जी के ही कारण प्रदेश नेतृत्वहीन हो चुका है। तो क्या कांग्रेस के मेरे साथी भूपेश बघेल के जनादेश की सरकार को ही जनता ने जनादेश दिया है, तो ग्राम पंचायत स्तर पर जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये सभी चीजों पर अगर कोई दोष होगा तो भूपेश बघेल की भी जिम्मेदारी होगी। तो मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। वक्त इतना ही है सुशांत जी, बहुत माफी के साथ रोकना होगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों लोगों का हमसे बात करने के लिए। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह,